ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक सिलेक्शन सॉर्ट। इससे पहले हमने अपनी सॉर्टिंग की सीरीज में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था व्हाट इज सॉर्टिंग एंड देन उसके बाद बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम। और अब बात कर रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिथम पे। तो सिलेक्शन सॉर्ट काम कैसे करता है? सबसे पहले द सेलेक्ट दिस एल्गोरिथम will first find the smallest element in the array and swap it with the element in the first position. Point to be noted. Then it will find the second smallest element and swap it with the element in the second position. Then after that it will find the next element and put it on the appropriate position according to the lowest to highest. It is called the selection sort because it repeatedly select the next smallest element and swap into the right place. तो क्या कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में? तो इम्पोर्टेंट प्रोसीजर क्या है? आपके पास मान लीजिए कुछ गिवन एलिमेंट्स हैं। हम कुछ गिवन एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक एरे के अंदर कुछ एलिमेंट मान लेते हैं। हमारे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल पहला नंबर है 7, फिर 2, फिर 6, फिर 4। ओके, हमारे पास ये गिवन एलिमेंट्स हैं। अब हमें क्या करना है? अपने एरे का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप एरे का सबसे पहले नंबर को भी सबसे स्मॉलेस्ट मान सकते हैं शुरुआत में। और फिर जैसे जैसे ही आप एरे को ट्रैवर्स करेंगे, आपको जहाँ पे भी सबसे छोटा नंबर मिलता है उससे अपना पहला नंबर रिप्लेस कर दीजिए। अब इन शॉर्ट आपके पास ये एरे है। आपको क्या करना है? एरे का सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है इस एरे का? फॉर एग्जांपल आपने स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढ लिया और वो था 2। ये आपका निकल के आया है सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अब आपको क्या करना है? क्योंकि आपको हमारा टारगेट ये है कि हम एरे को असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, यानी सबसे छोटा एलिमेंट सबसे पहले। उस अकॉर्डिंग ऑब्वियस सी बात है, दो हमारे एरे का सबसे छोटा एलिमेंट है तो उसे कहाँ पे आना चाहिए? उसे सबसे पहली पोजीशन पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे सॉर्टिंग होने के बाद अगर आपको रिजल्टेंट की बात करें तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? सबसे छोटा नंबर 2, फिर 4, फिर 6 एंड देन 7। 2 4 6 7। सो क्या पता चलता है? 2 सबसे छोटा है तो सबसे पहली पोजीशन पे आया। तो हमने क्या किया? 7 2 6 4 में जैसे ही हमारे पास नंबर 2 आया, हमने इसे चेंज कर दिया या रिप्लेस कर दिया अपने नेक्स्ट एलिमेंट से। अब हमारा यानी कि फर्स्ट एलिमेंट से। अब 2 पहली जगह पे चला गया, 7 दूसरी जगह पे, देन 6 और हमारा नेक्स्ट एलिमेंट फॉर एग्जांपल 4 नेक्स्ट लोकेशन पे अभी भी पड़ा है। उसके बाद हमें क्या करना है? आपको देखिए ध्यान से कंसीडर करिए। फर्स्ट नंबर फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर है 2 वो सॉर्टेड हो गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये जो एरे है आपको सामने दिख रहा है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2, जो कि सॉर्टेड एरे को डिनोट कर रहा है। और ये दूसरा पोर्शन जिसमें कि 3 एलिमेंट है, ये अनसॉर्टेड पोर्शन को डिनोट कर रहा है। तो सॉर्टेड और अनसॉर्टेड ये दो पार्ट्स हो गए। अब अगेन अनसॉर्टेड पार्ट में से आपको सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। कैसे रिपीट करना है? सबसे छोटा एलिमेंट आपको ढूंढना है। अगेन छोटा एलिमेंट सबसे 7 6 4 में ऑब्वियस सी बात है 4 है। अब क्योंकि आपको सबसे छोटा नंबर मिल गया तो इसको कहाँ डालना है? आप ये कह सकते हैं अनसॉर्टेड एरे की फर्स्ट पोजीशन पे, या ओवरऑल जो ओवरऑल एरे है उसकी सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि वो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर होगा आपके एरे का। तो हमने 4 को रिप्लेस किया फॉर एग्जांपल सेकंड पोजीशन से एरे की। तो 2 तो पहले ही था, देन
4 आ गया, देन 6 तो पड़ा ही है, और 4 और 7 फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंटरचेंज हो गए, कुछ ऐसे। देन हमने इसे क्लोज कर दिया। उसके बाद 6 एंड 7 अगेन ये अनसॉर्टेड एरे है, इस एग्जांपल के अंदर ये सॉर्टेड ही आ रहा है, पर हम मान लेते हैं कि ये अगेन अनसॉर्टेड है। तो नेक्स्ट एलिमेंट आपको इन दोनों में से फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल 6, और उसको थर्ड स्मॉलेस्ट पोजीशन पे डालना है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो हमने किस बात पे कंसंट्रेट किया कि आपको एरे का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। अभी हमने ये नहीं देखा कि स्मॉलेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट में जो स्मॉलेस्ट आता है तो किस तरीके से अपने आप को सेटल करता है। अभी हम सिर्फ इतना कोशिश कर रहे हैं कि हमें एरे का फर्स्ट और एरे का पहला स्मॉलेस्ट नंबर पता चल गया और उसको पहली पोजीशन पे डाल दिया। फिर हमने एरे का स्मॉलेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट पता किया और उसको सेकंड पोजीशन पे डाल दिया, एंड सो ऑन। सो दिस प्रोसीजर इज द सिलेक्शन सॉर्ट। अब इसे सिलेक्शन सॉर्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम वन बाय वन स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पिक कर रहे हैं, ओके। और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पिक करने के बाद उसे अप्रोप्रिएट लोकेशन पे डाल भी रहे हैं। सो दिस इज द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। अब आगे देखते हैं कैसे काम करता है, एक्सप्लेन है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट we search the smallest element in the array and replace it with the element in the first position, okay। तो जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया, स्मॉलेस्ट एलिमेंट होना फर्स्ट पोजीशन से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, वी देन मूव ऑन द सेकंड पोजीशन एंड लुक फॉर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन द सब एरे, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 1 देन टिल द लास्ट इंडेक्स। तो ये काम भी कर दिया। देन we replace the element at the second position in the original array, or we can say that at the first position in the sub array, जिसे मैंने कहा था अनसॉर्टेड एरे, ओके। आपने उसको सेकंड पोजीशन पे रिप्लेस कर दिया। नाउ दिस इज रिपीटेड अंटिल द एरे इज कंप्लीटली सॉर्टेड। तो ये प्रोसीजर को हमने एग्जांपल के हेल्प से पहले ही डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से हम इसे करेंगे। तो उम्मीद है आपको हाउ सिलेक्शन सॉर्ट वर्क ये जनरल अप्रोच समझ आई होगी। अब इसको थोड़ा एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं कि किस तरीके से एल्गोरिथम में इसे सॉल्व किया गया है। और उससे पहले कि एग्जांपल देखते हैं, लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल विद द वैल्यू 3 6 1 8 4 5। एक एरे है जिसके पास ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्स इसके एरे के पास हैं। सो उसने एक्सप्लेन किया कि देखिए, मैं पहले एग्जांपल समझ के, ओरिजिनल एरे में आपने सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट किया, फॉर एग्जांपल वो 1 था। जब आपने सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया तो उसको सबसे पहली पोजीशन पे शिफ्ट किया। सबसे पहली पोजीशन कौन सी थी? फॉर एग्जांपल इस केस में सबसे पहली पोजीशन ये थी, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने का मतलब है इसने फर्स्ट और 3 को बेसिकली इंटरचेंज किया यहाँ पे, ठीक है। तो 3 यहाँ पे आ गया, फर्स्ट पहली पोजीशन पे चला गया। देन अगेन एरे का सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ढूंढा गया, वो खुद 3 ही था। तो 3 और 6 की पोजीशन में इंटरचेंज हुआ। मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ नेक्स्ट फिगर में। 3 और 6 की पोजीशन में कंपेयर हुआ, और ऑब्वियस सी बात है 3 आगे चला गया, 6 पीछे चला गया। देन अब इस एरे के अंदर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमने फाइंड आउट किया। इस एग्जांपल के अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हमने एक सर्कल, वो भी इस कलरफुल सर्कल से हमने इम्प्लीमेंट किया है या डिनोट किया है। तो जो वाइट सर्कल है उससे रिप्लेस होना है, ठीक है। जो सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट वहां पे आया, देन जो कलरफुल सर्कल है वो नेक्स्ट एलिमेंट है जो कि अब आएगा, ठीक है। तो 4 अपनी जगह कंपेयर करेगा किससे? 6 से। 4 और 6 में इंटरचेंज हुआ। 4 नया पुराना एलिमेंट जो कि अपनी जगह पे आ चुका है, और रिमेनिंग एरे में नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट किया, वो था 5 स्मॉलेस्ट। तो 5 कंपेयर होके इस पे 8 पे जाएगा। तो अगेन 5 कंपेयर हुआ, 5 अपनी जगह पे आ गया। देन 6, देन 8, 6 अपनी ही जगह पे है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है।
देन 8 भी फाइनली अपनी जगह पे है। तो इस तरीके से ये सिलेक्शन सॉर्ट का एग्जांपल वर्क करता है। तो कह रहा है इन द फर्स्ट पास द स्मॉलेस्ट एलिमेंट विल बी 1, so it will be placed at the first position, then leaving the first element, next smallest element will be searched from the remaining element, we will get 3 as the smallest, so it will be then placed at the second position and so on, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है। अब बात करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिथम की। तो सबसे पहले कंसीडर एन एरे ऑफ एन एलिमेंट। ऑब्वियस सी बात है, एक एरे ले लिया, एरे की लेंथ किसी के वेरिएबल में हमने स्टोर करा दी। के इज अ वेरिएबल विच इज कैप्चरिंग द लेंथ ऑफ एरे। फॉर एग्जांपल एरे में 5 एलिमेंट है तो के की वैल्यू 5 हो गई। अब एक लूप चलना है फॉर जे इक्वल टू 1 टू n-1। ये क्योंकि एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग एरे 1 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड, एल्गोरिथम किसी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इनको एल्गोरिथम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सी लैंग्वेज में एक्चुअल कोडिंग के टाइम एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हैं, बट हम जब इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें ये एरे, ये फॉर लूप 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे एल्गोरिथम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल डिनोट करते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे कुछ एलिमेंट हो गए। अब हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 डाला हुआ है, यहाँ पे 5, देन 4, देन 2, ये 2 है, एंड देन 1। इस तरीके से एलिमेंट पड़े हैं। तो जो लूप चल रहा है फॉर जे इक्वल टू 1 टू n-1। ओके, एक लूप स्टार्ट हुआ 1 से लेके n-1, फॉर एग्जांपल 1 टू 5, आप ऐसे कह सकते हैं। स्मॉलेस्ट जे यानी कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है फॉर एग्जांपल, वो किसको पॉइंट आउट करने लग गया, जे यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स को। अभी आपने क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले नंबर को ही स्मॉलेस्ट मान लिया। अगर हम इसकी जनरल अप्रोच देखें तो मान लीजिए एरे का जो 3 है वो भी स्मॉलेस्ट है। अब अभी हम किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हाउ विल यू फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे। तो मान लीजिए वो 3 है। पहले एग्जांपल को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एल्गोरिथम से क्लियर करूंगा। इस एरे का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो 3 है। अब आप क्या करिए, 1 बाय 1 इस स्मॉल नाम के वेरिएबल को सिक्वेंसली सभी एलिमेंट से कंपेयर किए। अब क्योंकि हमने फर्स्ट एलिमेंट को स्मॉल माना है तो आपको कंपेरिजन कहाँ से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट एलिमेंट 2 से। अब 2 से कंपेयर किया, आप ये देखना चाहते हैं कि आपका एजम्पशन कि 3 ही सबसे छोटा है वो सही है, या कोई और नंबर 3 से भी छोटा है। तो सबसे पहले 3 और 5 का कंपेयर हुआ। ठीक, अब जब 3 और 5 का कंपेयर हुआ तो ये फिगर आउट हुआ कि यार 5 ही बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, यानी कि हमारी एजम्पशन ठीक है। देन 3 एंड 4 का कंपेयर हुआ। अब अगेन 3 एंड 4 का कंपेयर हुआ तो क्या फाइंड आउट हुआ कि अगेन हमारी एजम्पशन ठीक है, 3 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। देन अगेन 3 और 2 का कंपेयर हुआ। अब पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे 3 और 2 का कंपेयर हुआ, यहाँ पे 2 है, 3 और 2 का कंपेयर हुआ तो ये पता चला कि यार हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, 3 से भी कोई छोटा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे एग्जिस्ट करना हमें पता चलता है, हम स्मॉल वेरिएबल को अपडेट कर देते हैं नए स्मॉल वैल्यू से, जो कि है 2। इस केस में तो 2 आ गई। अब यानी कि स्मॉल की नई वैल्यू 2 है, और सिंपली हमने स्मॉल वेरिएबल को अपडेट करके 3 से 2 कर दिया। फिर हम स्मॉल वेरिएबल, अब ध्यान रखना, अब स्मॉल की वैल्यू 2 है, अब आगे फ्यूचर में स्मॉल 2 ही से जाना जाएगा जब तक कि ये फर्दर अपडेट नहीं हो जाता। अब स्मॉल को कंपेरिजन फिर से एक बार 1 से हुआ। अब 1 जैसे ही इसने देखा, हमें पता चला यार 1 तो और भी छोटा एलिमेंट है,
तो इसका मतलब है यार दो से भी कोई छोटा एलिमेंट है और हमने फिर से स्मॉल वेरिएबल को अपडेट किया, अब स्मॉल वेरिएबल की वैल्यू 1 आ गई। इस तरीके से आप वन बाय वन स्मॉल वेरिएबल को अपडेट करते रहेंगे, कब तक, जब तक कि पूरा एरे आप स्कैन ना कर लें। अब हमने ये पूरा एरे स्कैन कर लिया, तो जब हम एंड में पहुंचे तो हमें पता चल गया कि यार अब एरे खत्म हो गया है और इस एरे का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 है। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, ये हमें फिगर आउट कर दिया। अब क्या करना है, सिंपल स्टेप, इस एलिमेंट को स्मॉल वेरिएबल को इंटरचेंज कर दीजिए फर्स्ट एलिमेंट से। तो जब आप स्मॉल वेरिएबल को इंटरचेंज करेंगे फर्स्ट वेरिएबल से, तो एरे की क्या पोजीशन हो जाएगी, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। स्मॉल वेरिएबल 1 इस पोजीशन पे आ जाएगा, 5 अपनी ही जगह पे है, 4 अपनी ही जगह पे है, 2 अपनी ही जगह पे है और 1 की वैल्यू रिप्लेस हुई थी तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब ये एरे हो गया, इतना पोर्शन एरे का लेफ्ट हैंड साइड का, इस स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन सॉर्टेड है, राइट हैंड साइड का सॉर्टेड नहीं है। अब सिंपल सी बात है, जब हमने 5 एलिमेंट को सॉर्ट करके एक बड़ा नंबर निकाल लिया तो 4 को भी सॉर्ट कर सकते हैं, तब एक और बड़ा नंबर निकल जाएगा। ठीक है, फिर एक और नंबर, या 1 बाय 1, चाहे तो आप इसे बड़ा नंबर के लिए कर सकते हैं चाहे छोटे नंबर के लिए कर सकते हैं। ये आपके अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में सोल्व कर रहे हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में सोल्व कर रहे हो। एक बात, अब यहाँ पे सिमिलरली स्मॉलेस्ट इंडेक्स जे पे पॉइंट आउट कराया इन्होंने, देन जे इक्वल टू के एक एरे को मूव ऑन किया और कंपेयर कर रहे हैं क्या ए आई जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट इंडेक्स से कम है। इन्होंने इंडेक्स के ऊपर फोकस किया, क्या स्मॉलेस्ट इंडेक्स से कम है, और जैसे उन्हें मिलता है हाँ जी ए आई जो है वो स्मॉलेस्ट से कम है, स्मॉलेस्ट को अपडेट कर देते हैं। ये देखिए कि स्मॉलेस्ट का इंडेक्स एक्चुअली में ये है, अपडेट कर दिया और उसके बाद इन द एंड जब स्मॉलेस्ट निकल गया तो एक्सचेंज कर दिया जे वाला एलिमेंट और स्मॉलेस्ट वाला एलिमेंट। तो चाहे आप इंडेक्स से कर लें और चाहे तो सिंपल उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ही फिगर आउट करके कर लें, दोनों ही अप्रोच में कोई इशू नहीं है, आप जिस अप्रोच को भी फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। मेन कंसर्न पॉइंट ये है कि आपने देखा लूप के अंदर लूप चल रहा है, क्यों, क्योंकि एक देखिए पॉइंट नंबर 2 पे एक लूप चल रहा है, एक पॉइंट नंबर 4 पे एक लूप चल रहा है। यानी अगर एक बार लूप चलता है, तो मैंने ये पहले ही आपको क्लियर किया है, अगर एक बार लूप चलता है यानी वो एंड टाइम तक चलता है। एक बार अगर लूप चलता है, फॉर लूप फॉर एग्जांपल, फॉर लूप अगर एक बार चल रहा है तो वो एन टाइम तक चलता है, ये बात हमें पता है। इसका मतलब अगर किसी प्रोग्राम में सिर्फ एक फॉर लूप है तो उस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लूप के अंदर लूप है, तो जब बाहर का लूप एक बार चलता है तो अंदर का लूप, देखिए मैं लिखता हूँ, अगर आउटर लूप एक बार चलता है तो अंदर का लूप इनर लूप एन टाइम चलता है। जब बाहर का लूप दूसरी बार चलता है तो फिर इनर लूप एन टाइम चलता है। ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसे ऐसे करके जब बाहर का लूप एन nth टाइम चलेगा तो भी ये एन टाइम चलेगा, तो दैट मीन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन इंटू एन, और ऑर्डर ऑफ एन इंटू एन का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं हमारे सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, स्पेशली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सिलेक्शन सॉर्ट रिक्वायर टू नेस्टेड फॉर लूप to complete itself. Hence, for a given input size of n, following will be the time complexity. Worst case time complexity of element is order of n. Got it? So this is the case. अब हमने इसकी थ्योरेटिकल सेक्शन और एल्गोरिथम सेक्शन को देख लिया। अब इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि हम किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसके कोड को किस तरीके से हम लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन पे। चलिए हम आ गए हैं अपने एडिटर पे और स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन कोड।
सिलेक्शन सॉर्ट, तो सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्ट में बेसिकली एक एरे ले लेते हैं क्योंकि हमें एरे को ही सॉर्ट करना है। तो चलिए अपने इनपुट को ले लेते हैं। इनपुट में एक एरे जिसे हम सॉर्ट करते हैं, साइज इसका 5 ले लेते हैं और कुछ रैंडम एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल सबसे पहले 5, देन 3, देन 9, देन 6 एंड देन यहाँ पे पहले 2, देन 6। थोड़ा रैंडम ले लेते हैं, ठीक है। 5, 3, 9, 2, 6, ओके, सेमी कॉलन। तो अब सबसे छोटा एलिमेंट निकालने के लिए एक स्मॉलेस्ट वेरिएबल भी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंट स्मॉल, ये एक वेरिएबल हमने ले लिया और स्मॉल को हम अपडेट करेंगे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। अब क्योंकि इसमें दो लूप चलने हैं तो लेट्स टेक टू वेरिएबल आई कोमा जे, दोनों वेरिएबल भी ले लिए हमने। अब लूप स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 4 से, फॉर आई इक्वल टू 0, कहाँ तक चलना है। फॉर एग्जांपल देखिए, आपके पास ये एरे में एलिमेंट हैं, मान लीजिए 5 पहले है, फिर 3 है, फिर 9 है, फिर ऑब्वियस सी बात है 2 है एंड देन 6 है। गॉट इट। तो आपका क्या टारगेट होना चाहिए, सबसे पहले 5 से चलना है, ओके। और 5 को हम क्या करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मान लेंगे, इसको सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मानेंगे। तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू फॉर एग्जांपल 4, हम उसके साइज तक जा रहे हैं। देन आई प्लस प्लस, देन अगेन। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले स्मॉल इक्वल टू एरे का सबसे छोटा एलिमेंट या एरे का सबसे पहला एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे स्मॉल में सबसे एरे का पहला एलिमेंट डाल दिया और हमने, इसका मतलब क्या कि इसे एज्यूम कर लीजिए कि एरे का जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो 5 ही है, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है तो सबसे छोटा एलिमेंट 5 है। अब जैसे जैसे हम लूप चलाएंगे इस एजम्पशन को अपडेट करते रहेंगे। तो एक और लूप चलाया, जे इक्वल टू, हमने क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट से माना है तो जे इक्वल टू आई प्लस 1 हम ऐसे लिख देते हैं, ओके। देन जे लेस देन इक्वल टू 4, देन जे प्लस प्लस। अब देखिए, मैं आपको कोडिंग का एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप बताता हूँ। आपके जो ड्राई रन के एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको जो इनिशियल स्टेप समझ आ रहे हैं, आप उनसे आगे बढ़िए। और हो सकता है हमने एक बार लूप ज़्यादा चला दिया, एक बार कम चला दिया, फिर हम वन बाय वन अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे अपने माइंड में या पेपर के ऊपर कि यार ये वही काम हो रहा है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए, फर्स्ट टाइम में अगर आप कोड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपने पहली बार लिखा और परफेक्ट आउटपुट आ जाए, ठीक है। हम लाइव कोडिंग कर रहे हैं और कहीं से कुछ भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, वी आर टेकिंग इट एज ए जेन्युइन कोडर। तो उस अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। तो फोर जे इक्वल टू आई प्लस 1, जे लेस देन इक्वल टू 4 और जे प्लस प्लस। अब देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है बच्चे, स्मॉल में 0 आ जाएगी। तो देखिए मैं सबकी वैल्यू लिखता हूँ, आई जे एंड स्मॉल, मैंने सबकी वैल्यू बना ली यहाँ पे। गॉट इट। अब देखिएगा, सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है, गॉट इट। स्मॉल की वैल्यू क्या आ गई, ए ऑफ आई। तो स्मॉल की वैल्यू आ गई ए ऑफ आई, तो मैंने क्या किया, स्मॉल में 5 डाल दिया, तो मैंने स्मॉल की वैल्यू 5 कर दी।
देन जे की वैल्यू क्या स्टार्ट हुई, जे की वैल्यू आई से एक ज़्यादा स्टार्ट हुई। आई से एक ज़्यादा क्यों हुई, क्योंकि मैं नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना चाहता हूँ, यानी कि हर बार एक एलिमेंट आगे। तो जे की वैल्यू 1 हुई। ठीक, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाउंड आउट करना है इस लूप के अंदर। तो मैंने कैसे लिखना पड़ेगा, अगर अगर स्मॉल, जो स्मॉल है वो एक्चुअल में बड़ा है किससे, ए ऑफ जे से। ठीक है, अभी जे में क्या है देखिए 1, तो 5 का कंपैरिजन किससे हो रहा है, 3 से। क्या 5 बड़ा है 3 से? अगर 5 बड़ा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि 5 स्मॉल नहीं है, स्मॉल को हमें अपडेट करना है। लेकिन जब स्मॉल बड़ा निकले किसी से, इसका मतलब वो गलत है। स्मॉल का मतलब क्या निकलता है कि वो छोटा होना चाहिए। तो जब स्मॉल बड़ा निकलता है तो अब अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए क्या कोड लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, हमें स्मॉल को अपडेट करना है। तो स्मॉल इक्वल टू ए ऑफ जे, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, आप चाहे तो जे की पोजीशन भी नोट डाउन कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको स्मॉल एलिमेंट मिला। मैं पोजीशन के लिए पीओएस एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पे पीओएस इक्वल टू जे कर देता हूँ कि यार हमें इस पोजीशन पे अभी स्मॉल एलिमेंट मिला। तो इस अकॉर्डिंग सबसे पहले कंपेयर हुआ स्मॉल, स्मॉल की वैल्यू क्या थी 5। अब इसने कहा क्या 5 आप बड़े हो ए ऑफ जे से, जे की वैल्यू 1। तो ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 पे क्या है 3। तो क्या 5 आप बड़े हो 3 से, तो जवाब आता हाँ जी बड़ा हूँ। ये बड़ा है तो कह दो, फिर इंटरचेंज कर दो। तो स्मॉल में क्या कर दो 3 डाल दो। तो मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ बच्चे, स्मॉल में वैल्यू क्या डाल दो 3, स्मॉल में वैल्यू 3, गॉट इट। और पोजीशन की वैल्यू भी अपडेट कर देता हूँ, पोजीशन की वैल्यू हो गई हमारी 1, गॉट इट। देन अगेन यहाँ से स्टार्ट करते हैं और पोजीशन को यहाँ भी अपडेट कर देता हूँ, किससे आई से, क्योंकि पोजीशन उस इंडेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है जो स्मॉल है। तो स्मॉल क्या है ए ऑफ आई, तो हमने पोजीशन इक्वल टू आई कर दिया। अब दोबारा लूप चल रहा है, देखिए जे की वैल्यू अपडेट होती है और जे की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाती है 2.2 भी नोटेड। जे की वैल्यू 2 हो गई, जे की वैल्यू 4 से कम है, हाँ जी वो चेक करता है स्मॉल यानी कि 3, क्या 3 हमारा बड़ा है किससे 9 से, कि इंडेक्स में ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है। तो स्मॉल का कंपैरिजन किससे हो रहा है, स्मॉल का कंपैरिजन हो रहा है हमारा 9 से। अब ऑब्वियस सी बात है स्मॉल तो बढ़ा नहीं है तो ये चला ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। जे का काउंटर दोबारा बढ़ता है और जे का काउंटर 2 से बढ़ के हो जाता है 3। अब जब जे का काउंटर 2 से बढ़ के 3 हो जाता है तो स्मॉल का कंपैरिजन किससे होता है, एक्चुअली स्मॉल में देखिए 3 ही है इसलिए स्मॉल को तो फिक्स कर दिए 3। जे का काउंटर जब 3 होता है तो नंबर कौन सा आता है ए ऑफ जे पे 2। तो 3 तो बड़ा है 2 से, यस ये बड़ा है। तो अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने का क्या मतलब है, अगेन स्मॉल वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, स्मॉल की वैल्यू ये काट देता हूँ, अब स्मॉल की वैल्यू 2 हो गई, मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक, पोजीशन की वैल्यू क्या हो गई, पोजीशन की वैल्यू है जो हमारे जे की वैल्यू है करंट में। जे की वैल्यू क्या है करंट में, जे की वैल्यू 3 है, ये हो गई। फिर से लूप चलता है, जे की वैल्यू 3 से बढ़ के 4 हो जाती है, 4 पे भी कंडीशन ट्रू है। तो स्मॉल अब यहाँ पे चेंज कर देते हैं क्योंकि अब स्मॉल क्या हो चुका है, स्मॉल हो चुका है 2। तो 2, जे की वैल्यू कितनी है हमारी, जे की वैल्यू 3 से बढ़ के 4 हो चुकी है तो वो भी लिख देते हैं। तो ए ओ 4 पे क्या है 6, तो 2 तो 6 से बढ़ा नहीं है, स्मॉल का ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, इफ केस नहीं चलेगा। और उसके बाद जे की वैल्यू फिर से बढ़ती है, जे की वैल्यू क्या होती है देखिए 5। अब जे की वैल्यू 5 होती है तो कंडीशन ही
जे की सेटिस्फाई नहीं होती, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ओके, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो अगर ये फॉल्स हो जाती है दैट्स मीन इनर जे लूप नहीं चलेगा, ये पूरा जे लूप नहीं चलेगा। अब हम फर्स्ट टाइम इसको इंक्रीमेंट करते हैं बच्चे, क्योंकि अब फोर लूप से हम बाहर आ गए, हमें सबसे छोटा एलिमेंट मिल गया। जब छोटा एलिमेंट मिल गया तो देखिए आपका टारगेट क्या था। जैसे आपको छोटा एलिमेंट मिलता है उसको चेंज कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, स्वैप कर दीजिए फर्स्ट एलिमेंट से। तो हमें जो छोटा एलिमेंट मिला उसको इंटरचेंज करना है किससे, फर्स्ट एलिमेंट से। तो अब यहाँ पे स्वैपिंग का लॉजिक लगेगा। ओके, तो स्वैप करने के लिए हमें सबसे पहले ए ऑफ पोजीशन, क्योंकि हमें इस पे क्या डालना है, सबसे पहला एलिमेंट ए ऑफ पोजीशन इक्वल टू, पहला एलिमेंट कौन सा है, ए ऑफ आई। गॉट इट, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है, वो फर्स्ट एलिमेंट है। ए ऑफ आई डाल दिया, तो ए ऑफ पोजीशन, पोजीशन की वैल्यू क्या थी, फिर से नोट डाउन करिए, 3 थी। तो मैंने क्या करा, ए ऑफ 3 पे ए ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या थी 0, तो ए ऑफ आई यानी 5, तो ए ऑफ 3 यानी थर्ड इंडेक्स पे मैंने 5 डाल दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने थर्ड इंडेक्स पे 5 डाल दिया, मैं यहीं पे ओवरराइट कर रहा हूँ। अभी ये 5 है, ठीक। देन मुझे क्या करना है, 5 तो आ गया। अब मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे स्मॉलेस्ट वैल्यू डालनी है। तो फर्स्ट इंडेक्स कौन सा था बच्चे, फर्स्ट इंडेक्स था हमारा अगेन ए ऑफ आई। डालनी कौन सी वैल्यू थी, सबसे छोटी, वो कौन सी थी, स्मॉल, स्मॉल डाल दी, ठीक। अब हमारा स्मॉल आ गया ए ऑफ आई पे, यानी कि पहली लोकेशन पे, और जिसकी वैल्यू थी क्या थी 2, स्मॉल की वैल्यू 2 थी। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं अपडेटेड वैल्यू, ठीक। जब हमने ये कर दिया तो इसका मतलब है अब मैं इस एरे को पार्टीशन कर रहा हूँ कि यस फर्स्ट एलिमेंट सॉर्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि ये लूप जब दोबारा चलेगा तो भी सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। लूप दोबारा चलता है और आई की वैल्यू इस बार बढ़ के हो जाती है 1। तो अपडेट करता हूँ दोस्तों, आई की वैल्यू 1, ये था हमारा पास 1, एक चक्कर पूरा हो गया, ठीक। एक चक्कर पूरा हो गया तो हम इसे कह सकते हैं पास 1 या इटरेशन 1। अब नेक्स्ट बार जब हम चल रहे हैं तो नेक्स्ट केस में हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। आई की वैल्यू हो गई 1, मैंने अपडेटेड आई की वैल्यू यहाँ लिख दी। देन स्मॉल की वैल्यू ए ऑफ आई, तो ध्यान दीजिएगा स्मॉल की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है तो स्मॉल की वैल्यू हो गई 3। तो मैं स्मॉल की वैल्यू यहाँ पे नई वैल्यू लिख देता हूँ, स्मॉल की 3। पोजीशन की वैल्यू क्या हो गई, जो आई की वैल्यू है, तो पोजीशन की वैल्यू हो गई वो भी हमारी आई की वैल्यू है जो 1। देन जे की वैल्यू हो गई आई प्लस 1, यानी जे की वैल्यू हो गई स्टार्ट होता है 2 से। यानी मैंने अब 3 को सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट माना और उसको 9 से, 5 से और 6 से, इन सबसे कंपेयर करूंगा। गॉट इट। अब क्योंकि हमारा इस पूरे केस में स्मॉल ही 3 ही है, तो 3 से बड़ा नंबर तो कभी आएगा ही नहीं, तो ये केस कभी चलेगा ही नहीं। हम जे लूप से बाहर आ जाएंगे, जे लूप फेल हो जाएगा, मतलब जे लूप चलेगा 2 से लेके 4 तक चला, लेकिन कभी भी इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई, क्योंकि हमें पिक्चर से समझ आ रहा है कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है ना वो 3 ही है, तो इफ केस कभी ट्रू नहीं होगा। तो इफ फोर लूप से बाहर आ जाइए और अगेन अपडेट कर रहे हैं ए ऑफ पोजीशन पे। पोजीशन की वैल्यू क्या थी, पोजीशन की वैल्यू 1, ए ऑफ 1 पे ए ऑफ आई, ये अलग बात है। यहाँ पे पोजीशन और ए ऑफ आई दोनों की वैल्यू 1 ही है, तो 3 अपनी जगह पे रहा, कोई इंटरचेंज नहीं हुआ, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पे कोई इंटरचेंज नहीं हुआ। आप थोड़ा एफिशिएंट कोडिंग के लिए ये भी कर सकते थे कि जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर नहीं मिलता, यानी हमारी एजम्पशन ठीक है, तो आप स्वैप करें ही नहीं। इसके लिए आप एक और थर्ड वेरिएबल भी बना सकते थे, मान लीजिए काउंटर। और काउंटर क्या काम करता है, काउंटर के लिए 0 रखते और इफ केस के अंदर उसको बढ़ा देते, और ये कंडीशन तब चलाते अगर काउंटर की वैल्यू बढ़ गई है। सिंपल सा मीनिंग है, ठीक है।
पर मैं चीज़ को थोड़ा सिंपल रख रहा हूँ, इसलिए फिलहाल स्वैपिंग ही दिखा रहा हूँ कि हर एक केस में स्वैपिंग हो रही है, ठीक है। पर मैंने इसको सोल्यूशन भी बता दिया। हो सकता है आपको लगे अरे यार यहाँ पे तो चेंज हुआ ही नहीं, फिर क्यों कोई चेंज कर दिया, तो उसका भी लॉजिक मैंने क्लियर कर दिया। ठीक, आपके पास सोल्यूशन भी है, आप दोनों में से कोई भी रास्ता पिक कर सकते हैं। अब हमारे पास दो नंबर आ गए जो कि स्मॉलेस्ट थे। ठीक, अब एरे इतना शॉर्ट हो गया, तो इस तरीके से आपका लूप वन बाय वन चलेगा। मैं एक और केस चला के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट केस में आई की वैल्यू क्या बढ़ के हो जाती है, मैं एक और केस यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। आई की वैल्यू बच्चे बढ़ के हो जाती है 1 से 2। अब आई की अपडेटेड वैल्यू 2 है। स्मॉल की वैल्यू क्या होती है, a(2). a(2) पे क्या है, 9। अब देखिए हमने 9, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है। पोजीशन की वैल्यू क्या होती है, 2। पोजीशन की वैल्यू भी 2 हो जाती है। गॉट इट। देन जे की वैल्यू होती है i+1, यानी 2+1 3। जे की वैल्यू 3 होती है। और मैं सबसे पहले कंपेयर करता हूँ स्मॉल की वैल्यू यानी कि 9 की वैल्यू जे यानी 3, a(3) पे। a(3) पे क्या है, 5। अब हम कंपेयर कर रहे हैं क्या 9 बड़ा है 5 से। ऑब्वियस सी बात है 9 बड़ा है, तो स्मॉल को अपडेट कर दो, यानी स्मॉल की वैल्यू क्या कर दो, 5 कर देनी है हमें, ध्यान रखिएगा। स्मॉल इक्वल टू a(j), तो स्मॉल की वैल्यू अपडेट हो गई, मैंने 9 काट दिया और 9 की जगह 5 लिख दिया। देन पोजीशन की वैल्यू j कर दूं। पोजीशन की वैल्यू जे मतलब है हमारा 3, तो पोजीशन की वैल्यू बच्चे हम भी इसको भी काट दिया और नई वैल्यू 3 रख दी। पोजीशन की वैल्यू 3 है। अब इस पर कंसंट्रेट कीजिएगा। फिर से लूप चलता है। जी की वैल्यू 4 होती है। अब 4 होती है तो AO4 पे क्या है हमारा 6, और स्मॉल क्या है 5। क्या 5 बड़ा है 6 से, नहीं। स्मॉल इफ कंडीशन नहीं चलती। इफ केस से बाहर आ जाइए, जे की वैल्यू को आगे बढ़ाइए, जे की वैल्यू हो जाती है 4 से 5। 5 के केस में कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, जे लूप नहीं चलता। बाहर आ जाइए, अब स्वैपिंग करिए। ठीक, ए ऑफ पोजीशन, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए ऑफ पोजीशन। पोजीशन की वैल्यू क्या है बच्चे 3, तो ए ऑफ 3 पे डालिए क्या, ए ऑफ आई। आई की वैल्यू क्या है 2। ए ऑफ 2 पे क्या है 9, तो आपको 9 डालना है ए ऑफ 3 पे। तो मैं थोड़ा ऊपर ही लिख देता हूँ, एलिमेंट को कट नहीं कर रहा, यानी कि एरे बन गया 5 की जगह पे आ गया 9, तो ये लीजिए 9 आ गया। और ए ऑफ आई, आई की वैल्यू 2 है, उसकी जगह डाल दीजिए स्मॉल। स्मॉल क्या है 5, तो यानी कि 5 आगे आ गया। अगर आप पिक्चर से यहाँ से देखेंगे तो 9 और 5 में इंटरचेंज हो गया है। देन बाकी का एरे एज इट इज है। फॉर एग्जांपल 2 भी एज इट इज है, 3 भी एज इट इज है, 5, 9 और 6। इसी तरीके से एक और बार लूप चलाइएगा, आपका रिमेनिंग एलिमेंट भी सॉर्ट हो जाएगा और एरे सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो आपको एक सॉर्टेड एरे मिल जाना चाहिए। तो अगर आपको सॉर्टेड एरे मिल जाना चाहिए तो हम उसको एक बार प्रिंट करा लेते हैं और देखते हैं आपको सॉर्टेड एरे मिल भी रहा है या नहीं। ओके, तो एक फोर लूप चलाते हैं। फोर लूप आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल टू 4 सेमीकोलन आई प्लस प्लस। एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए ऑफ आई आपने प्रिंट करा दिया। और चाहे तो आप स्लैश एन देंगे तो हर एक एलिमेंट एक नई लाइन में प्रिंट होगा, तो मैं एक स्लैश एन भी दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, आउटपुट इज प्रिंट एफ आउटपुट इज। सेव कर दिया, सेव कर दिया और रन किया।
इट इज रनिंग। सो आउटपुट इज 23569 और देखिए हमारा स्टार्टिंग एरे भी था 53926, तो हमने इसको परफेक्टली सॉर्ट कर दिया, ठीक है, 23569। सो दिस इज द सिलेक्शन सॉर्ट। अब क्योंकि हम वन बाय वन मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करके सॉर्ट कर रहे थे, तो दिस इज अ दैट्स व्हाई इट इज अ कॉल्ड अ सिलेक्शन सॉर्ट। तो उम्मीद है आपको सिलेक्शन सॉर्ट अच्छे से समझ आया होगा, आपको इम्प्लीमेंटेशन भी समझ आई होगी। और मेरा मेन मोटो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन के साथ आप बेसिक वे ऑफ प्रोग्रामिंग भी सीखें, ठीक है। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन, तो देखिएगा इन द एंड ये सारे लॉजिक अपने आप आपके माइंड में बिल्ड होने लग जाएंगे। आप यकीन कीजिए गाइस, इनमें से कुछ भी कोई भी लाइन एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं देखिए, जस्ट स्टार्ट किया वीडियो, सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक माइंड में क्लियर था, दैट्स द ओनली और इम्पोर्टेंट पॉइंट। और उसके बाद एवरीथिंग विल बी जस्ट अ पीस ऑफ केक। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस क्लास। आज का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में।